देशवासियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय अमेरिका में हूँ, आप सभी जानते हैं। और यहाँ आकर कई लोगों से मिलना होता है, अपने सनातनी भाइयों से, भारतीय लोगों से, भारतीय परंपरा को मानने वाले लोगों से। इस बीच में डिस्कस होता है, भारत की अधिक चर्चा होती है, भारत की संस्कृति की, भारत के माहौल की यहाँ पर चर्चा होती है। तो कुछ लोग जो चिंतनशील व्यक्ति हैं, उनके मध्य में बैठकर जब ये चर्चा होती है तो हम लोग क्या अच्छा है क्या बुरा है इन विषयों पे चर्चा करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल का जो मुद्दा चल रहा है, हम सभी जानते हैं, वो जो अग्निवीर, जो हम लोग फौज में 4 साल के लिए जो भर्ती की योजना सरकार लाई है, उसको चलते हुए जिस तरीके का माहौल देश में है, तो उसकी चर्चा यहाँ अमेरिका में भी है। अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं। मैं उस विषय में बहुत ज्यादा आपसे नहीं कहूंगा, कुछ चर्चा में आपसे अवश्य करना चाहूंगा। मेरी इस बात को किसी के पक्ष और विपक्ष में न रखें। मैं एज एक मानव इस बात को कह रहा हूं, आप मेरी इस बात को सिर्फ धैर्य से सुने और सुनने के बाद ये डिसाइड करें कि सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, ये जो देश है ना, देश की जो सामग्री है, देश की जो वस्तुएं हैं, वो सरकार की है। सरकार कौन है? ये 5, 10, 25 साल के लिए जो बैठे हुए एमएलए एमपी नहीं है। सरकार हम और आप हैं। हमने और आपने जब से आजाद हुए हैं तब से अपने देश में थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी चीजें एकत्रित की हैं, और ये एकत्रित इसलिए की हैं जिससे मेरे और आपके काम आ सके, मैं आप और उसको यूज कर सकें। ऐसा यूज करें जो किसी के लिए नुकसानदायक ना हो। अब हमारे यहाँ एक छोटी सी मेंटलिटी है। वो मेंटलिटी ये है कि ये जो वस्तु है ये सरकारी है, मतलब मेरी नहीं है, चाहे इसका कैसा भी यूज करो। अमेरिका में ऐसा नहीं है, कनाडा में ऐसा नहीं है, यूरोप में ऐसा नहीं है। उनको पता है कि ये मेरी ही है, ये मुझे ही डेवलप करनी है। 70 साल लगे हैं इन सब चीजों को डेवलप करने में, और यहाँ सरकारी चीज को अपना माना जाता है। ये चीज यहाँ के गुण है, और हम भी मानते हैं इस बात को कि भाई हम इस चीज को समझें। तो मैं भारत के सभी युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। वैसे तो एक गौरव की बात होती है कि मैं अपने मिलिट्री के जवानों की, वो जो मिलिट्री की जो ड्रेस है ना, अगर मुझे सौभाग्य से एक दिन भी मिल जाए तो मैं पहनकर अपने सीने को तान कर चल सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मैंने अपने देश की सेवा की है। परंतु मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ कि आप वो जॉब में जाएं न जाएं, या आप किसी बात से असहमत हैं तो आपको वो करना है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन एक निवेदन है कि किसी भी स्थिति में आप रेलों में आग नहीं, ट्रेन में आग नहीं लगा सकें, क्योंकि वो हमारा नुकसान है, मेरा और आपका नुकसान है। आप बस जलाएंगे तो वो मेरा और आपका नुकसान है। हम और आप रोड रोकेंगे तो वो मेरा और आपका नुकसान है। हमें इस नुकसान से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन नहीं, युवाओं के आंदोलन से एक नई प्रगति मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। हम जब कोई आंदोलन करते हैं, एक नया मार्ग हमको मिलता है। आंदोलन लोकतंत्र की विशेष निधि है, विशेष वस्तु है, वो अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक निवेदन है, देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। ट्रेन जलाकर, स्टेशन जलाकर, बस जलाकर, रोड रोककर, ये नुकसान हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान हमारा है। आप किसी बात से असहमत है तो निश्चित में और आप कुछ भी करें, लेकिन देश का नुकसान न करें। मेरी इस बात को ऐसे समझिए, मेरे घर में किसी से लड़ाई हो गई तो क्या मैं अपने घर की टीवी फोड़ दूं, बेड को निकाल के घर से बाहर फेंक दूं, या फिर मैं अपने घर में आग लगा दूं? ये संभव है? हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आ जाता है तो वो अपना मोबाइल फेंक देते हैं, वो अपनी टीवी को फोड़ देते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। लेकिन परिवार में उन लोगों को क्या कहा जाता है? क्या वो अच्छे हैं? अरे नहीं, बड़ा गुस्से वाला है भाई, बड़ा बुरा कर देता है। तो ये है मेरे विचार, समझिए। हम भी इस परिवार के मेंबर हैं, देश हमारा घर है और हम उसके मेंबर हैं, और ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये हमारे घर का श्रृंगार है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप आंदोलन कीजिए, अपनी बात सरकार के आगे रखिए, लेकिन ट्रेनों को मत चलाइए, बसों को मत चलाइए, रोडों को जाम मत कीजिए, अपने देश का नुकसान मत कीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए। तभी तो हम गर्व से कहेंगे, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।